देखो ठीक है, देखो अब बार बार पहली मतलब समझते ना अपन तो अच्छा लगता हो। अब तुमको बार बार समझो तो समझो तो इंटरेस्ट नहीं होता। पहली मतलब जब तुमको नहीं मालूम रहता तो समझाने में भी अच्छा लगता, समझने में भी अच्छा लगता। बार बार वही चीज को दसने में उतना मजा नहीं आता। और जो बताए सब डबल से बतलाने में। हाँ ठीक है, चलो देखो क्या बोले अपन ने, स्ट्रोमा है अपना पूरा, ठीक है ठीक है, ये अपना वो फ्लोरोप्लास्ट। हाँ हाँ ठीक है, फ्लोरोप्लास्ट। और ये ग्राना, ठीक है, ग्राना, ये थाइलाकॉइड, ये स्ट्रोमा लैमिना और ये ग्राना थाइलाकॉइड। क्या बोले सबसे पहले डार्क रेडिएशन कहाँ चलती है, इसमें स्ट्रोमा लैमिना, हाँ स्ट्रोमा मैट्रिक्स में, ठीक है। और लाइट रेडिएशन चलेंगी अपनी यहाँ पर, जो ग्रानल थाइलाकॉइड यानी इसकी मेम्ब्रेन और इसकी मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमिना की मेम्ब्रेन और इसके ऊपर चलेगी लाइट रेडिएशन, यानी मेम्ब्रेनस सिस्टम पे लाइट रेडिएशन और डार्क रेडिएशन चलेगी स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। तो अभी डार्क रेडिएशन की बात ही नहीं करनी है अपन, अभी लाइट रेडिएशन की बात करते हैं सिंपल। चलो तो लाइट रेडिएशन कहाँ चलने वाली है बोला अपनी, ग्रानल थाइलाकॉइड पर और स्ट्रोमा लैमिना पर, मेम्ब्रेनस सिस्टम पे। तो देखो ग्राना बना दिया तूने, ग्राना और ये स्ट्रोमा लैमिना, ठीक है। चलो ये अब इसमें सबसे पहले क्या रखना है, देखो ग्रानल थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर दो फोटोसिस्टम रहते हैं, क्या रहते हैं, फोटोसिस्टम की बात करें, है ना। तो अपन ने पढ़े थे कि कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो इन्वॉल्व रहते हैं लाइट रिएक्शन, क्या में, लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन कराने के लिए कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिस्पांसिबल रहते हैं जो ट्रैप करते रहते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं फोटोसिस्टम। क्या बोलते हैं उनको, फोटोसिस्टम। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मतलब फोटोसिस्टम, बिल्कुल, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यानी फोटोसिस्टम। अब हमारे पास में दो तरीके के फोटोसिस्टम थे, कितने, दो, PS1 एंड PS2। फोटोसिस्टम में दो, PS1 भी अपने पास और PS क्या है, 2 है, ठीक है। अब इनकी लोकेशन हमको याद करना है, क्या करना है, लोकेशन याद। अब देखिए बड़ा एरिया है, क्या है, बड़ा एरिया, तो बड़े एरिया में दो लोग रह सकते हैं आराम से, है ना, बड़ा एरिया। तो यहाँ PS1 भी रहेगा, बोलो PS2 भी रह सकता है, यानी सिंपल बोलो कि ग्रानल थाइलाकॉइड के ऊपर PS1 भी एग्जिस्ट करेंगे, PS2 भी रहेंगे, लेकिन स्ट्रोमा लैमिना के ऊपर, ये रास्ता है ना यार छोटा सा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PS1 रहेगा। क्या रहेगा बोलो, PS1। ऐसा हो सकता है कि इंटरग्रानल थाइलाकॉइड में ओनली साइक्लिक चलेगा। अभी साइक्लिक नहीं, अभी साइक्लिक नाम तक नहीं, अभी तो डबल चालू कर देना अपन ने, अभी तो पूरा एकदम से विस्तार से लेना पड़ेगा धीरे धीरे। अभी साइक्लिक नाम साइक्लिक में चल जाए, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं अपन, सिर्फ लोकेशन बात कर रहे हैं उसकी, किसकी, फोटो सिस्टम की, ठीक है। अब तुमने सब पढ़ लिया, तुम गया पूरा, अपन रिपीट कर रहे हैं, समझ रहे बात तुम, तो वही लेना पड़ेगा अपने सीक्वेंस। डायरेक्ट साइक्लिक बोल देंगे तो कैसे जाएंगे। चलो PS1 PS2 बोल दिया अपने, PS1 PS2 और यहाँ पर सिर्फ ओनली PS1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब फोटो सिस्टम के अंदर जाएंगे और हम देखेंगे कि फोटो सिस्टम में क्या क्या चीजें रहती है। अपन ने भी लोकेशन देखी, फोटो सिस्टम 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फोटो सिस्टम 2 ओनली एंड ओनली ऑन ग्रानल थाइलाकॉइड। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोले तो फोटो सिस्टम ना, बिल्कुल। चलो अभी बेटा फोटो सिस्टम देखो, फोटो सिस्टम चार चीजों से बने, बोलिए लीजिए कौन सी, फोटो एंजाइम, इलेक्ट्रॉन हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर। एंजाइम, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर, तीसरी चीज LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, चौथी चीज क्या है बोलो, चौथी रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, बिल्कुल रिएक्शन सेंटर सबसे मेन कौन है इसमें, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। चलो तो देखो अगर ये बना फोटो सिस्टम, ठीक है, ये रिएक्शन सेंटर है और यहाँ सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये पूरे अलग अलग पिगमेंट्स है ना। इन पिगमेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट का ग्रुप है, इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इतने कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अदर नेम एंटीना। तो एंटीना इसको बोलते हैं, है ना। पूरे के पूरे फोटो सिस्टम को हम एंटीना नहीं बोलते। एंटीना एक्चुअल में क्या है, टीवी का एंटीना जो तुम्हारे सिग्नल कलेक्ट करके देता है, और टीवी को देता, ठीक है। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट को कलेक्ट करके किसको देने वाला है, रिएक्शन सेंटर। हाँ, जिस तरीके से हमारा एंटीना टीवी का सिग्नल कलेक्ट करके टीवी को देगा, उसी तरीके से ये हमारा रिएक्शन सेंटर, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन ने एंटीना भी बोल दिए। क्या बोल दिए, एंटीना भी बोले। ये क्या करेगा, और एंटीना, ठीक है, और एंटीना बोले, ये क्या करेगा, लाइट कलेक्ट करके रिएक्शन सेंटर को क्या करेगा, लाइट कलेक्ट करके, हाँ से लाइट ऐसे जाएगा, ऐसा वेवलेंथ, असेंडिंग वेवलेंथ में लाइट जाएगा ऐसा, ठीक है, समझ ना। और फिर ये लास्ट में किसको देंगे अपने, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्लोरोफिल ए होगा। क्या होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्लोरोफिल ए होगा। यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होगा साइड में
और एंजाइम्स वगैरह भी होंगे, उसके बारे में अपनी एनसीईआरटी इतनी डीप बात नहीं करती है। दो चीजों के बारे में बेसिकली बताती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसको अपन एंटीना बोलते हैं, और क्लोरोफिल ए जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। क्लोरोफिल ए ऑलवेज रिएक्शन सेंटर में रहेगा। हाँ, तो अगर हम बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या होगी कि ऑल एक्सेसरी प्रोटीन एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए कॉन्स्टिट्यूट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सब मिलकर बनेगा। देखो ये एक अकेली प्रोटीन है, ये एक अकेला वो है अपना क्लोरोफिल है, ये भी, ये क्या है बोलो, ये पिगमेंट है, ये भी पिगमेंट, ये भी सारे हर पिगमेंट है। तो अपने पास में दो तरीके के पिगमेंट है, एक एक्सेसरी पिगमेंट और एक मेन पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट में तीन आ रहे थे, कौन कौन देखो, क्लोरोफिल, बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ये तीन आ रहे थे। तो इसका मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में तीनों हो जाएंगे, तीनों तरीके के तीनों पिगमेंट रहेंगे, क्लोरोफिल बी भी रह सकता, ज़ैंथोफिल भी और कैरोटीनॉइड भी रहेगा, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही चीज नहीं रहेगी, वो रहेगी क्लोरोफिल ए। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में अगर तुमको पूछा है कि कौन सा पिगमेंट नहीं मिलेगा, तुम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल ए। ठीक है। और इसमें से हर एक पिगमेंट के दो फीचर थे। जो एक्सेसरी पिगमेंट है वो दो काम करता है, एक तो हर वेवलेंथ की लाइट क्लोरोफिल ए के लिए अवेलेबल कराता है, दूसरा उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, ये भी समझ में आया पूरा। अब इसमें और कोई छोड़ दिया अपनी नहीं। चलो अब देखो, अब ये फोटो सिस्टम का एक जनरल फोटो सिस्टम का ओवरव्यू है। अपन ने पढ़े दो तरीके के फोटो सिस्टम, 1 और 2। हाँ, तो अगर दो तरीके के फोटो सिस्टम है तो वो बेसिकली किस पर है, इस पर। फोटो सिस्टम को जब उन्हें 1 में और 2 में डिवाइड करे ना, वो क्यों करे, उनका रिएक्शन सेंटर चेंज। एक का रिएक्शन सेंटर कितने का बोलो, 700। हाँ, और एक का कितने का, 680। तो एक रिएक्शन सेंटर, एक फोटो सिस्टम है जिसका रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर, एक है जिसका है 680 नैनोमीटर। ठीक है, चलो नैनोमीटर छोड़ो तुम, 700 680 याद रखो। ठीक। और उसके बाद हाँ, अब देखो दो अलग अलग फोटो सिस्टम है तो दो अलग अलग एंटीना भी होंगे ना यार। ये फोटो सिस्टम का एंटीना अलग हो गया, उसका अलग हो गया, दोनों सेम रहेंगे क्या, नहीं, उसका एंटीना अलग है, इसका एंटीना अलग है, ये अलग फोटो सिस्टम का पार्ट है, वो अलग फोटो सिस्टम का पार्ट है, उसका रिएक्शन सेंटर अलग है, इसका रिएक्शन सेंटर अलग है। ठीक है, तो अगर बना लूं मैं यहाँ पर एक और, तो कैसा हो जाएगा, देखो ये दूसरा फोटो सिस्टम बनेगा, मान लो अज्यूम दूसरा फोटो, इसका क्या रहेगा, इसमें सारे कॉम्प्लेक्स रहेंगे जो अपन यहाँ बने पिगमेंट्स। ठीक है, देखो ये इसका क्या है, एंटीना है। ठीक है, या फिर और बोल सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये इसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफिल ए है, वहां पर भी क्लोरोफिल ए, लेकिन यहाँ पर मान लो 680 है इसका स्पेसिफिक वेवलेंथ, तो इसका कितना होगा 700 नैनोमीटर। तो इसी बेसिस पर 700 नैनोमीटर वैल्यू क्या बोली अपनी, PS1 और 680 वैल्यू क्या बोले, PS2। अब देखो अगर देखे अपन तो पहले तो अपना 680 आया था, 700 तो बाद में आता, तो फिर इसका नाम PS2 क्यों पड़ा, इसका नाम PS1 क्यों पड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। क्या पर पड़ा, डिस्कवरी की बेसिस पर, यानी पहले ये डिस्कवर हुआ इसलिए अपन ने इसका नाम PS1 रखा, इसलिए नहीं रखेगा इसका नाम 700, इसलिए नहीं रखेगा ये 700 नैनोमीटर की वैल्यू वो करता है। हमको ये पहले मालूम नहीं था कितना क्या करता, हमको पहले डिस्कवर इसलिए हमने PS1 नाम रख दिया इसका। बाद में मालूम पड़ा कि PS1 वाले के अंदर जो PS1 वाला फोटो सिस्टम है उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ कितनी रहती है, 700 है। अगर हमको पहले से मालूम होता तो अपन इसका नाम पहले रखते ना, तो 680 पहले आता तो इसलिए PS1 रखते, इसको PS2 रखते थे। लेकिन अपन ऐसा करेंगे नहीं, अपने को पहले डिस्कवर PS1 हुआ, फिर बाद में मालूम पड़ा कि अच्छा PS1 वाला जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करता है, तो फिर हमने बोल दिया PS1 700 नैनोमीटर, पहचान है ना उसकी, पहले नाम रखे, बाद में उसके अंदर जाकर फीचर मालूम। ठीक है, चल अब फिर बाद में क्लोरोफिल देखो, फोटो सिस्टम 2 क्या करेंगे, 680 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करेंगे। फोटो सिस्टम 2 क्या करेंगे बोलो, 680 फोटो सिस्टम 2 ना, हाँ 680 की लाइट अब्सॉर्ब करेगा। ठीक, चल ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स उसको बना के देंगे वैसे लाइट और प्रोटेक्ट करेंगे फोटो ऑक्सीडेशन से। हाँ ठीक है, अब देखो PS1 PS2 में क्या देखेंगे अपन, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखेंगे, PS1 और PS2 में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या है, इसको अपन P700 भी बोलते हैं, हाँ इसको अपन P680 बोलते हैं। इसका लैम्डा कितना है, स्पेसिफिक वेवलेंथ कितनी है 700, इसकी कितनी है 680। और अगर बोले और क्या बोले थे बोलो, हाँ ये डिस्कवर, हाँ ये फर्स्ट डिस्कवर,
ये सेकंड डिस्कवर साइक्लिक नॉन साइक्लिक आगे उस पे आने लोकेशन देखो लोकेशन क्या है लोकेशन लोकेशन की बात करें तो ये PS1 स्ट्रोमा पर भी था ग्रैनुल पर स्ट्रोमा लैमेली एंड ग्रैनुल थाइलाकॉइड बोथ और यहाँ पर ओनली मैट्रिक्स ओनली ऑन ग्रैनुल थाइलाकॉइड स्ट्रोमा लेवल में क्या था बड़ी जगह जो है वहां पर दो रहेंगे ना लोग छोटी जगह पे तो अभी बोला ना बड़ी जगह जो है वहां पर दो लोग रहेंगे PS1 भी रहेगा PS2 भी रहेगा छोटी जगह पे सिर्फ ओनली PS1 रहेगा ठीक है चलो तो PS2 ओनली ग्रैनुल थाइलाकॉइड क्या बात क्लियर चलो याद रखिएगा और कोई पॉइंट स्टोरेज साइक्लिक नॉन साइक्लिक देखो अपन ने देखे थे कि देखो ये अपना ग्राना है ठीक है ना ये ग्राना है पड़ेगा और ये अपना स्ट्रोमा लैमेली ठीक है अब मैंने क्या बोला दो स्टेटमेंट याद रखने बोले एक तो क्या कि नॉन साइक्लिक जो है देखो साइक्लिक किसको बोले थे इसको अपने साइकिल बोलते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन को उछालने को खुद झेलने को क्या बोले थे साइक्लिक ठीक है तो साइक्लिक करने के लिए सिर्फ मैं अकेला हूं मैं अपना साइकिल खेल ले रहा है इलेक्ट्रॉन है मेरा तो मैं इसके साथ में क्या साइकिल खेल ले रहा ना साइकिल बनती दिख रही है इलेक्ट्रॉन जा रहा है वापस मेरे पास में जा रहा है ये क्या बोले साइकिल बोलते जाना जिस जगह से गया इस जगह से गया वापस इस जगह पर आएगा इसको क्या बोलेंगे साइकिल तो साइकिल खेलने के लिए सिर्फ एक इंसान होना काफी है एक फोटो सिस्टम होना काफी है ठीक है तो देखो ओनली फोटो सिस्टम यहाँ पर एक ही है यहाँ दोनों भी है ना यहाँ दोनों भी यहाँ पर है तो एक काफी है साइकिल के लिए साइकिलिंग करने के लिए एक काफी है पहला स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर एक है यहाँ पर साइकिलिंग हो जाएगी साइक्लिक और यहाँ पर भी एक है यहाँ पर भी साइक्लिक हो जाएगी नॉन साइक्लिक के लिए मिनिमम दो चाहिए क्योंकि देखो मैंने फेंका सामने वाले लेके चलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन तो मैंने फेंका तो फेंकर कोई झेलने वाला भी चाहिए ना यार ले जाने वाला अगर देखो मैं फेंकूंगा तो वापस मेरे पास में आएगा अगर कोई नहीं ले गया इसको तो क्या होगा वापस मेरे पास में आ जाएगा तो नॉन साइक्लिक के लिए मिनिमम कितने चाहिए दो तो नॉन साइक्लिक यहाँ पर तो हो ही नहीं सकती नॉन साइक्लिक का ओनली तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर होगी यहाँ पर ग्रानाइट अब देखो ये अपने बोले थे नॉन साइक्लिक के लिए लेके भागने के लिए कितने चाहिए मिनिमम दो लोग चाहिए लेके भागने के लिए दो लोग चाहिए तो इसलिए नॉन साइक्लिक कहाँ पर हो सकती है ग्राना पर क्योंकि ग्राना का एरिया बड़ा है इसलिए दो लोग रहते हैं वहां पर आराम से है ना अब उसके बाद में साइक्लिक चलो एक तुमने बोल दिया साइक्लिक के लिए एक ही चाहिए लेकिन कौन करेगा ये भी तो मैटर रखता है ना यार कौन साइक्लिक करेगा तो जो बड़ा है जिसने अपने आप के अंदर तकब्बुर गुरूर आ लिया वो क्या करेगा सिर्फ साइकिल उसको क्या करना पड़ेगा अकेले ही खेलना पड़ेगा उसके अपने कोई खेलने को तैयार नहीं है कोई है ही नहीं अब जब क्या था मसला क्या हो गया मालूम देखो दो लोग थे तुम्हारे P700 है P और P680 है ठीक है P700 अच्छा जगह दादी थी तो दोनों रह गई ठीक है अब लेकिन जैसे जगह कम हुई तो P700 ने क्या बोला उसको मैं बड़ा बोलते तो जल्दी से निकलने आया मुंह फोड़ा लूंगा तेरा ठीक तो बेचारा P680 रह भाग गया या अपन छोटे जनता अपन कहाँ रहते इसको रहने दिया ठीक अब जब ये अकेला बच गया इसके साथ में कोई खेलेगा क्या नहीं खेलेंगे तो अपने आप को बड़ा समझा है ना तो इसलिए उसको अकेले ही खेलना पड़ेगा क्योंकि कोई बचे नहीं ना देखो जगह जैसी कम थी ना तो उसको बोल देते मैं बड़ा बोले मेरे को जगह दे दे तू जा ऐसे डोमिनेंट हो गया वो उसके ऊपर ड्रॉप डाल दिया उसने तू निकल जाए ऐसे तो निकल गया बेचारा तो यहाँ पर अकेला रहता तो अकेला खेलना पड़ेगा और अकेले क्या खेल सकते साइक्लिक तो अपन सिंपल बोल सकते कि साइक्लिक प्रोसेस में ओनली एंड ओनली PS1 ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर अब ये दोनों अकेले खेलेंगे अगर यहाँ पर भी अगर साइक्लिक होगी ना तो सिर्फ PS1 को ही खेलना पड़ेगा साइक्लिक होगी तो सिर्फ PS1 ही ये देखो बड़ा है ना ऐसा सोच लो छोटा बच्चा खेल सकता है क्या अकेले कोई नहीं छोटा बच्चा तो अकेले खेल सकता है कंफ्यूज नहीं करना है समझ में आ रहा है ना यहाँ पर यहाँ PS1 है साइक्लिक खेल रहा तो यहाँ पर भी साइक्लिक PS1 ही खेलेंगे और नॉन साइक्लिक दोनों मिलकर नॉन साइक्लिक प्रोसेस दोनों मिलकर साइक्लिक प्रोसेस ओनली एंड ओनली PS1 चलो लोकेशन लिख लीजिए अभी साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं PS1 PS2 में कौन खेलता है ये PS1 और ये PS2 अपना PS2 तो अपन ने बोले देखो PS1 दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व है PS1 हाँ साइक्लिक भी कर रहा है नॉन साइक्लिक भी कर रहा है यानी अकेला जब पड़ गया जब उसने हका लिया PS2 से निकल मैं जगह कहाँ मैं अकेला रहूंगा तो उसको अकेला खेलना पड़ेगा है ना तो देखो बोथ इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस ठीक है और ये
ओनली साइक्लिक में क्या करेंगे? ओनली इन नॉन साइक्लिक। अभी इसको गुरु थोड़ी आया था, ये अकेला कभी पढ़ा ही नहीं ना, ये जब भी रहा साथ में रहा। हाँ, ओनली इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो दो चीजें तुम याद रखने के लिए भाई, PS1 ने अपने आप को बड़ा समझ लिया इसको, इसलिए उसको कभी कभी अकेला रहना पड़ेगा क्योंकि उसने PS2 हटा दिया, इसलिए उसी को साइक्लिक खेलना पड़ेगा। और PS2 को कभी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि उसको साइक्लिक खेलना पड़े। PS2 कभी ऐसी नौबत ही नहीं कि साइक्लिक खेलना पड़े। तो देखो कंफ्यूज कहाँ है इंसान, तुम चलो ये बोल दे कभी अकेला है तो साइक्लिक खेल लेंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों है। कंफ्यूज क्या होंगे तुम बोले यहाँ तो दोनों भी है, चलिए दोनों है तो साइक्लिक खेली क्यों रहे? यहाँ पर अकेला था तो यहाँ तो साइक्लिक खेल लिया, आपको ने जो कॉन्सेप्ट बनाया उसके पढ़े क्या याद रखना, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं है कोई, वो सिर्फ याद रखने की एक ट्रिक है, ठीक है ना। तो जब अकेला है तो PS1 यहाँ पर खेल रहा है ना, तो समझ लेना कि यहाँ पर भी PS1 ही साइक्लिक, अगर मजबूरी आ गई यहाँ पर खेलने की तो PS1 ही खेलेगा, क्योंकि खुद को उसने अपने आप को बड़ा समझे। इसलिए जनरली क्या करेंगे, दोनों है तो नॉन साइक्लिक खेलेंगे, लेकिन अगर यहाँ खेलना भी पड़ा साइक्लिक भी तो यहाँ पर अकेला एक तो है ना, मिनिमम साइक्लिक के लिए कितने एक चाहिए, तो एक तो है ही ना यहाँ पर, तो इसलिए साइक्लिक यहाँ पर भी चल सकती है, यहाँ पर नॉन साइक्लिक भी चल सकती है, यहाँ पर सिर्फ साइक्लिक चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर कोई साइक्लिक खेलेगा तो PS1 ही रहेगा, P700 ही रहेगा, और यहाँ पर भी P700 ही क्या करेगा, साइक्लिक प्रोसेस करेगा। जनरली दोनों नॉन साइक्लिक ही खेलेंगे। हाँ, जनरली नॉन साइक्लिक खेलेंगे बोलो क्योंकि दो लोग हैं, लेकिन अगर खेलना पड़ा यहाँ पर भी अगर तो इसके मौजूदगी में भी PS1 साइक्लिक खेल सकता है। खुद को बड़ा समझ लिया, झगड़े में लिया, निकल आए मैं अकेले खेल रहा है तू चल जा, यहाँ पर खड़ा है वो खड़ा है लेकिन उसके में नहीं खेल रहा, इसमें तक गुरूर है इसके अंदर, मैं अकेले खेल रहा है, मेरे को किसी की गरज नहीं है, बोले क्या बोलिए उसने, मेरे को किसी की गरज नहीं है, मैं अकेले खेल रहा बोला। ठीक है, तो उसको यहाँ पर मुंह पर बात सुना दिया, अब यहाँ पर तो है इसके साथ में खेलने के लिए। ठीक है, चलो अब थोड़ा NCERT पढ़ ले 10 मिनट में, ये था ना अपना पूरा खुलासा था इसका, किसका, NCERT की लाइट रिएक्शन की जो इंट्रोडक्शन है उसका। अब देखो क्या बोलते हैं NCERT, लाइट रिएक्शन और द फोटो केमिकल। क्यों बोली फोटो केमिकल? फोटो यानी लाइट, केमिकल यानी केमिकल बना है फोटो से, कुछ बना रहे हैं ना, तो केमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले तो लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी, है ना, ये जो अपने पिगमेंट है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंटीना क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, पकड़ कर किसको देगा, रिएक्शन सेंटर को। तो उसमें क्या होगा बोले, देखो लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग भी होगी, वाटर को तोड़ा जाएगा, और आगे पढ़ने वाले वाटर स्प्लिट, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इन केमिकल इंटरमीडिएट्स, क्या क्या, ATP और NADPH। ठीक है, केमिकल इंटरमीडिएट क्यों बना, क्योंकि रिएक्शन के बीच में बनते हैं, लेकिन वो लास्ट में बन के बाकी रहते ना, जनरली जो केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट पढ़ते हैं वो बीच में बने वापस टूट भी गए, जुड़ भी गए, तो उसको अपन इंटरमीडिएट बोलते हैं। लेकिन ये कैसे केमिकल इंटरमीडिएट है, जो बन रहे हैं, बन के बाकी अभी नहीं टूट रहे, बाद में टूटेंगे। ठीक है, तो सिंपल बोलो केमिकल कंपाउंड बनते हैं, प्रोसेस होने के बाद में तुमको ATP मिलेगी और NADPH भी मिलेगा प्रोडक्ट में। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये क्या है, व्हाट आर दीस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस? फोटो सिस्टम है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स तो उसका एक पार्ट है। ठीक है ना, अब देखना, अब यहाँ पर तुमको ऊपर नीचे करेगा, ठीक है ना, अब जितना पढ़ेगा पूरा निचोड़ के यहाँ पर याद रखना है, सारी चीजें इस्तेमाल होंगी यहाँ पर लाइंस में। इधर देखो, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यानी फोटो सिस्टम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फोटो सिस्टम को बोलते हैं। ठीक है ना, इधर आ जाओ, लाइन थोड़ी डीप आ रही है, देखो NCERT में देखो। अब देखो क्या बोले, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हमारे पास में कितने फोटो सिस्टम है, दो, तो दो फोटो सिस्टम के दो रिएक्शन सेंटर और दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी है ना, तो इसीलिए बोला उसने कि प्लांट के जितने पिगमेंट है ना, वो सारे पिगमेंट दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए। कितने में, एक फोटो सिस्टम 1 में, एक फोटो सिस्टम 2 में। अब तुम बोलो बगैर इतना पढ़े लाइट समझ में आती है, मतलब जो पिगमेंट है अपने दो ग्रुप में बैठे हुए, एक फोटो सिस्टम 1, एक फोटो सिस्टम 2, इसका रिएक्शन सेंटर यहाँ पर, इसका रिएक्शन। अब बाकी सारे पिगमेंट तो यहाँ पर ही है ना, विदिन द लाइट हार्वेस्टिंग। हाँ, विदिन द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। प्लांट में पिगमेंट जितने भी, कितने तरह के पिगमेंट अपन 4 पढ़े, कौन से बोलो, 4 पढ़े ना अपन ने, क्लोरोफिल भी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। ठीक है, ये पढ़े 4 भी। ठीक है, अब वो इन जनरल बात कर रहा, ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरे के पूरे पिगमेंट, इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि सारे के सारे पिगमेंट लाइट, अभी आगे और क्लियर करेंगे। वो बोल रहा सिंपल क्योंकि तुम्हारे पास दो फोटो सिस्टम है,
तो दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये एक बार प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोले ना, फोटो सिस्टम। हाँ, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, फोटो सिस्टम। एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये। हाँ, ये एक फोटो सिस्टम है, ये एक फोटो सिस्टम है। उसको प्रोटीन मान लो, हाँ, ये कितना बड़ा बोले, ये 680 वाला पढ़ लो, ये 700 वाला पढ़ लो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास दो फोटो सिस्टम है तो दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी है, और दो वो है तुम्हारा क्या बोलो, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दो है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी दो है। अगर दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है तो दो रिएक्शन सेंटर और दो, अगर दो फोटो सिस्टम है तो दो रिएक्शन सेंटर होंगे, दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए बोल दिया उसने प्लांट के पिगमेंट जनरली दो लाइट हार्वेस्ट। इसका मतलब इस तरह से समझो सिर्फ कितना कि तुम्हारे पास में दो कॉम्प्लेक्स है, PS1 एंड PS2, और दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये जब ये पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज, मतलब पिगमेंट हाँ, मिल तब के देखो द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल, टू डिस्क्रीट, तो ये एक अलग हो गया, ये एक अलग है ना। तो पिगमेंट कौन से है? ये पिगमेंट है, सारे पिगमेंट मिल गए, ऑर्गेनाइज बोले तो मिल गया ना। इनकी बात कर रहा हूं, इनकी बात ऑर्गेनाइज जमना, जमना। तो एक यहाँ पर जमे हुए, एक यहाँ पर जमे हुए। अब ये अगर ये अलग फोटो सिस्टम है तो इसमें कुछ अलग तरीके से जमे हुए होंगे, इसमें कुछ अलग तरीके से। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर देखो नेचर तो सेम रहेगा। यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बी कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, यहाँ पर भी क्या रह सकता बोलो, बी कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ग्लोफिल बी कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल रहेंगे हुई। लेकिन कुछ हो सकता है यहाँ पर कैरोटीनॉइड ज्यादा हो, हाँ अरेंज ज्यादा होंगे, नंबर ज्यादा अलग हो सकते हैं। डिस्क्रीट यानी अलग, डिस्क्रीट यानी अलग, ऑर्गेनाइज इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल। बिल्कुल डिस्क्रीट यानी अलग, मतलब दो फोटोकेमिकल है, दो अलग इनटू टू डिस्क्रीट, दो अलग अलग। सिंपल बोला ना, इनटू टू लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जो तुम्हारे पिगमेंट्स हैं दो अलग अलग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज है। तुम्हारे जो पिगमेंट है वो अलग अलग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में अरेंज है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है हिंदी में। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC। अब ये फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, यानी इसका है ना वो अपने क्या बोलेंगे उसको, लाइटेशन का नहीं है, काई में इन्वॉल्व है लाइटेशन में, तो इसलिए उसने बोल दिया फोटोकेमिकल है, इतना बड़ा नाम दिया। एक्चुअल में क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर पिगमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, तो दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दो अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, समझे। डिस्क्रीट अलग अलग है, दो अलग बोला तो अलग अलग है, इसलिए बोलो। विदिन द फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, दोनों में भी है। विदिन द फोटो सिस्टम 1 कौन, अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहां पर वाला है, एक फोटो सिस्टम 1 में, एक फोटो सिस्टम 2 में। और वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बने, प्रोटीन के ऑर्गेनाइज होने से, ऐसा मत पिगमेंट के ऑर्गेनाइज होने से। हाँ, पिगमेंट से बने, पिगमेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट अरेंज है, पिगमेंट अरेंज है, लेकिन प्रोटीन का तो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना अपना। अब ये सब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर मिलके बन रहा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ, फोटो सिस्टम दोनों को मिलाकर बोले, अभी वो भी आती बात थी वो। तो अभी इतना ही पूरी लाइन में क्या बोला, सिर्फ इतना ही बोला कि दो फोटो सिस्टम, दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS1 में और PS2 में अलग अलग डिस्क्रीट अरेंज है बोली, ठीक है। अब आ जाओ, These are named in the sequence of their discovery। अब जो फोटो सिस्टम को जो नाम पढ़ा देखा उसने कई बात ही नहीं करा, बस जनरल बोल दिया, नहीं इतना खतरनाक घुमाया हुआ है, समझे। अब उसने बोले नहीं ढंग से, लेकिन क्या बोल दे रहा है, क्या कौन, अबे LH समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर जिसका बोला ना उसने, उसका कैसे भी समझ में आया किसकी बात कर रहा है। अब वो यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है या फिर फोटो सिस्टम की बात कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। These are named according to their discovery, यानी उनका नाम उनके किसका नाम, फोटो सिस्टम का नाम। यानी अपन जो नाम रखे ना PS2 रखे, PS1 नाम रखे, तो ये जो नाम रखे अपन ने ये उनकी डिस्कवरी पे रखे, किस पर रखे, उनकी डिस्कवरी पे। एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन व्हिच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में कौन पहले कौन बाद में काम करता है, इसके ऊपर भी नहीं रखे। देखो इस पर नहीं रखे कि भाई ये पहले आता 680 700 बाद में था, इस पर भी नहीं रखे, ना कि ये भी रखे, उनके अरेंजमेंट में भी नहीं रखे कि भाई लाइट रिएक्शन में पहले ये इसके ऊपर लाइट पड़ती है फिर इस पे पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचो। हाँ, सिंपल बोले तो ये पहले डिस्कवर होता है इसलिए इसका नाम पहले, ये बाद में। कौन कब आएगा कोई मैटर नहीं, ऐसा नहीं कि फोटो सिस्टम 1 है तो पहले आएगा, फोटो सिस्टम 2 है तो बाद में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। जनरली फोटो सिस्टम 2 पहले आता, फोटो सिस्टम 1 बाद में आएगा। ये डिपेंड करता है यानी किसी भी यानी उसके जो नाम रखे गए ना, सिंपल बोले तो उनके अरेंजमेंट पे नहीं है, उनके वेवलेंथ पर नहीं, किसी चीज पर नहीं, सिंपल और सिंपल उनके डिस्कवरी पे, इस पर डिस्कवरी। तो तुमको कंफ्यूज कर देगा, क्या बोलेगा कि देखो फोटो सिस्टम 1 है तो लाइट रिएक्शन में पहले आता इसलिए उसका नाम फोटो सिस्टम 1 है, ऐसा बोलेंगे स्टेटमेंट। इन द फोटो सिस्टम 1 लाइट इट कम्स फर्स्ट इन लाइट रिएक्शन, देयरफॉर इट इज नोन एज फोटो सिस्टम 1। नहीं, क्या बोल रहा है मैं, फोटो सिस्टम 1 जो है लाइट रिएक्शन में पहले आता इसलिए उसका नाम फोटो सिस्टम 1 है क्या, नहीं, डिस्कवरी। डिस्कवरी, ठीक है। चलो
and not in the sequence in which they are function during the light reaction. ये बात समझ में आ गया? तो लाइट रिएक्शन में जिस तरीके से अरेंज है उसके ऊपर नहीं है, डिस्कवरी के ऊपर। चलो, the LHC are made up of hundreds of pigment। अब वही बात करें, ये जो LHC अपना, अब वापस ले लेते हुए ऊपर है, वहां तक खत्म करिए, वापस इस पर आएगा, कहाँ पर? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर, ठीक है ना? तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है बोलते हैं अपना, वो कितने पिगमेंट से बने हुआ? 2 के 4? 100 हजार तक के पिगमेंट हो सकते हैं, सैकड़ों हजारों पिगमेंट तक के बने हुए हैं ना। तो इसमें एक दो नहीं, हजारों पिगमेंट हो सकती है, इसमें और इसमें। किसमें? इतने स्ट्रक्चर में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर, हजारों पिगमेंट रहेंगी। हजारों पिगमेंट हो सकती है, बिल्कुल। हाँ, hundreds of pigment molecules bound to protein, जो किससे जुड़े हुए? प्रोटीन से जुड़े है ना। ये प्रोटीन की लेयर, ये प्रोटीन बाउंड टू प्रोटीन से जुड़े हुए। अब पिगमेंट को अरेंज बिठा के रखने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो ये पूछ लेगा तुमको कि भाई एलसीएच में जो पिगमेंट वो किससे जुड़े हुए? प्रोटीन से जुड़े हुए। ऐसा मान लो कि भाई ये बैठे हुए, अब क्या जुड़े हुए? उनके लिए सीट रख दी, क्या रख दी? सीट। वो सीट क्या होगी? प्रोटीन। देखो ये पिगमेंट है, ये क्या है? पिगमेंट है, और उनके लिए जो हमने सीट बनाया वो क्या है? प्रोटीन। ऐसा समझ रहे बात? नहीं आ रही ना? चलो, the LCH are made up of hundreds of pigment molecule bonded to protein each photosystem। अब वापस से चलेंगे अपन फोटोसिस्टम पे पूरे, हाँ? Each photosystem, देखो ये बहुत प्यारी लाइन है और काफी ट्विस्टेड भी है, तो सुनो। Each photosystem has all the pigment, क्या बोले? Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A। अब यहाँ तक क्या तुमने लाइन पढ़ी, तुम्हारे क्या समझ में आता कि फोटोसिस्टम में सारे पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए छोड़ के। यही समझ में आ रहा ना कि पूरा जो फोटोसिस्टम है उसका मतलब ये हो रहा है, इतना पढ़ेगा तुमने, इतना ही पढ़े, क्या समझ में आ रहा कि फोटोसिस्टम में सारे पिगमेंट है, इसको छोड़ दो। तो अभी अपन ने जितना पढ़े पूरा आकार चलेगा, इसका मतलब फिर अपन ने क्या पढ़े कि फोटोसिस्टम में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहता और ये रहता। उसने क्या बोला? देखो क्या बोला उसने, देखो ईच फोटोसिस्टम, यानी हर फोटोसिस्टम में हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, यानी क्लोरोफिल ए छोड़ के सब रहता है उसमें। ऐसे बोला ना उसने, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। जब तक के क्लोरोफिल ए आएगा नहीं, जब तक के तो फोटोसिस्टम बनेगा ही नहीं ना वो। आगे सुनो क्या बोलते हैं, है ना? फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड एंटीना। तो किसकी बात करता है एक्चुअल में वो? एंटीना की। यानी वो बोल रहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए के अलावा सारे पिगमेंट हैं। आई बात समझ? देखो ये क्या बोल रहा? क्या बोल रहा? फोटोसिस्टम है ना, जो फोटोसिस्टम को छोड़ी दो, तुम छोड़ी दो उसको फोटोसिस्टम। तुम इतना बोलो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए के अलावा सारे पिगमेंट, बस खत्म। फोटोसिस्टम का नाम ही मत लो, वहां तो कंफ्यूज होंगे तुम। कंफ्यूज होने का है क्या? नहीं। तुम क्या बोलो? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए के अलावा सारे पिगमेंट है। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? फोटोसिस्टम में। ऐसा बोल सकते हैं अपन, जो फोटोसिस्टम है उसका जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें सिर्फ पिगमेंट है एक्सेप्ट बड़ा पिगमेंट। हाँ, क्लोरोफिल ए देखो जो तुम्हारा फोटोसिस्टम है उसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए को छोड़ के सारे मैंने एक्सप्लेन करा वैसे ही लिखे हुए हैं। हाँ वैसा है, लेकिन दिया कैसा था उसने, है ना? कि फोटोसिस्टम के अंदर क्लोरोफिल ए है ही नहीं बोलता, उसके अलावा सारी चीजें सिर्फ ऐसे बोलता। वो हम बात कर रहे थे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की, उसके अंदर नहीं है। ऐसे ऐसा, ठीक है? तो ईच देखो, एक मतलब डबल देखो लाइन का मतलब ईच फोटोसिस्टम। अब देखो डायरेक्ट अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ने वाला है कि मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी समझ लेता तो कितना प्यारा समझेगा फिर इसको, है ना? बहुत बढ़िया, है ना? जुले में बढ़िया हो। चलो 720 आ जाएंगे। हाँ, ईच फोटोसिस्टम, अगर ईच क्या बोला देखो, ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। A light harvesting system also known as antenna। ओके डेफिनेशन, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ए को छोड़ के सारी चीजें रहती है, उसका दूसरा नाम एंटीना है। और वो क्या रहता है? फोटोसिस्टम में रहता है, बिल्कुल। चलो, तो these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इस फोटोसिस्टम को मोर इफिशिएंट बनाता है। किस चीज में? लाइट को एब्जॉर्ब करने। इफिशिएंट यानी फायदेमंद, या फिर बोल सकते हैं और बेहतर तरीके से काम करने वाला। इफिशियंसी क्या बोलते हैं? बेहतर तरीके से काम करने को बोलते हैं इफिशियंसी। तो क्या देखो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है? these लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर इफिशिएंट, यानी और अच्छे से हो सकती है। लाइट तो आई थी, लाइट बहुत सारी आई, लेकिन ये अगर नहीं होगा तो बोलो पूरी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे? नहीं करेंगे। लाइट एनर्जी आई, लेकिन कोई अलग वेवलेंथ की, कोई अलग वेवलेंथ की, अलग वेवलेंथ की तुम्हारी लाइट एनर्जी आती है। सिंपल बात है।
तो ये पूरी एब्जॉर्ब करेंगे क्या? अगर ये नहीं होगा उसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो ये तो सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है 700, यानी पूरी जो सूरज की रोशनी है फॉर एग्जांपल उसमें तो हर वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट है ना। तो अगर लाइट आएंगी तो सारे वेवलेंथ की आएगी, लेकिन उसमें तो सिर्फ ये 700 अप्लाई करेंगे, बाकी सारी तो वेस्ट होगी। समझ रहे बात तुम? तो इसके होने की वजह से वो सारी लाइट एब्जॉर्ब हो पाती है अच्छे से, है ना, इफिशिएंटली काम कर पाता है। चलो डिफरेंट वेवलेंथ, द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स अ रिएक्शन सेंटर। क्या करता है? सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या बनाता है? रिएक्शन सेंटर बनाता है। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। रिएक्शन सेंटर दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग है, इसमें अलग है, इसमें भी अलग अलग है। In PS1, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer. इसका absorption peak कब है? PS1 का 700 nanometer। 700 क्या? नैनोमीटर। नैनोमीटर बोले तो गिनने की लंबाई की यूनिट है, जैसे मीटर रहता है ना, 1 मीटर 2 मीटर, उस तरीके से नैनोमीटर है। नैनो बोले तो 10 की पावर -9, इतना छोटा होता है, यानी 1 मीटर को तुम डिवाइड करेगी 10 की पावर 9 से। वो एग्जाम में ऐसा दे सकता है? नहीं, इतना नहीं देता। 17 दे देगा, 10 की पावर -9। नहीं ऐसा नहीं देता, वो अपना फिजिक्स का एग्जाम तो लियो, वो तुमको इतना ही बोलेगा, वो नैनोमीटर ही देगा तुम्हारे, ठीक है। चलो, तो in PS1 the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer, hence is called P700। इसलिए उसका बोलते हैं उसको P700 बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। While in PS2 it has absorption maxima at 680 nanometer and is called P680। Yes. क्या बात हो रही है? तो इतना बता, दिस पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस। हाँ, these pigments help to make photosynthesis more efficient। यानी ये जो है ना तुम्हारे, देखो ये क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते? फोटोसिंथेसिस को मोर इफिशिएंट बनाते। मदद करते हैं। हाँ, आसान, या फिर बोल सकते हैं बेहतर बनाते ना। देखो बहुत सारी लाइट आई तुम्हारी, बहुत सारी लाइट आई, बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन तुम यूज ही नहीं कर पा रहे उसको। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ एक ही वेवलेंथ यूज कर पा रहे हो। हाँ, तो इसके होने से क्या होगा? इसके होने से सारी लाइट यूज हो पाएगी। अगर ये अकेला ये नहीं रहता था तो सिर्फ ये एक ही वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता था, तो पूरी लाइट वेस्ट कर दो, फेंक दो फिर। बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट वेवलेंथ। हाँ, अलग वेवलेंथ पास लेकर वो हाँ इसको देते ना। अगर देखो, अगर ये नहीं रहते थे तो डिफरेंट वेवलेंथ हम ले नहीं पाते, सिर्फ एक ही वेवलेंथ लो और उसी का इस्तेमाल करो, बाकी सारी वेस्ट होगी। तो इसलिए उसने एफिशिएंट बनाया, यानी कम चीज में ज्यादा काम, कम लाइट में ज्यादा काम हो पाएंगे, ठीक है। चलो